इस ऑडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनियन पार्लियामेंट की। ये टॉपिक का जितना हिस्सा हम लोगों ने पढ़ लिया है उसके आगे हम लोग बात करेंगे। फेडरल सेटअप इन इंडिया कि इंडिया जो है वो उसमें फेडरल सेटअप का मतलब होता है कि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, स्टेट्स हो और उन स्टेट्स को बांधने वाला एक यूनियन गवर्नमेंट हो। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है भारत में है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और फिर यूनियन गवर्नमेंट है, जिससे कि सारे देश को एक कंट्री के तौर पर यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर के ऊपर बांधा जा सकता है। और इन सब के ऊपर में फिर जुडिशरी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन सबको आपस में एक जोड़ के रखता है। 6 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग पूरी हो गई थी। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, लेकिन 26 नवंबर 1949 में इसकी मेकिंग पूरी हो गई थी। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और 26 नवंबर को एक और घटना भी घटी थी। कौन सी? जो कि दुखद घटना थी। बंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, 26/11 के नाम से मशहूर है वो, 26 नवंबर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे भी उसी दिन मनाया जाता है। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने की बात आएगी, 26/11 इस कारण से भी जाना जाएगा, याद किया जाएगा कि नवंबर वहाँ बंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। समुद्र के रास्ते से, पाकिस्तान से, कराची से यहाँ पे लोग आए थे। कुछ 500-600 लोग जो है वो मारे गए थे, जिसमें कि 20 के करीब जो थे वो फॉरेनर्स भी थे और पुलिस वाले भी थे, सिक्योरिटी पर्सनल भी थे, आम जनता भी थी। अंधाधुंध गोली चलाई गई थी। सबसे बड़ा जो आइकन बना, सबसे देर जिसमें लगी जिस ऑपरेशन में, वो ताज होटल को खाली कराने में और ताज होटल को करने में लगी थी। NSD कमांडोज ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसको न्यूट्रलाइज करने में। तो करीब 2 या 3 दिन चला था पूरा ड्रामा। और इसको इसलिए भी याद किया था। आमिर कसाब उसमें से एक टेररिस्ट था जिसको जिंदा पकड़ा गया था। 2 साल फिर उसके ऊपर मुकदमा चला, बाद में उसको फांसी दी गई इंडिया की जेल में। सो ये भी एक कारण है, इस डेट के लिए इम्पोर्टेंस है। तो 26/11 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना फेडरल स्ट्रक्चर के होने को रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया कि अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से, अलग अलग कल्चर के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स हों, स्टेट्स हों, उनको चलाने के लिए उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स हों, और पूरे देश को एक साथ रखने के लिए यूनियन गवर्नमेंट हो। यूनियन गवर्नमेंट की ताकतें कुछ ज्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट्स की ताकतें थोड़ी सी कम है। जैसे कि कुछ स्पेशल मैटर, जैसे डिफेंस है, टेररिज्म है, फॉरेन पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फाइनेंस, नेशनल पूरे देश का जो मैक्रो फाइनेंसिंग है, ये सब रखे गए हैं सब्जेक्ट विषय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब जो है वो रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट के उसमें। शिक्षा है, ये रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट के उसमें। कुछ चीजें दोनों में है। तो थोड़ी सी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ये बात हम लोगों ने देखी। और इस